ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण कैलाश संहिता अध्याय 20 यति के अतुष्टि क्रम के दशा पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है, जिन उनके शरीर का दाह क्रम नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नतापूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि क्रम का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोक में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्व परम ब्रह्म में अहं भाव का आश्रय लेकर देह पंजर से मुक्त हो गए तथा जो उपासना के मार्ग पर शरीर बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त किए, उनकी गति में क्या अंतर है, यह बतलाइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह से विस्तार करके प्रसन्नतापूर्वक मुझे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, यदि वह महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीरचित होने कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता, उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों पदार्थ का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियम आदि का योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर है। मुने, उसे नित्य नियम पूर्वक पढ़ने के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने, यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करते हुए अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योतिपुंज स्वरूप, कोई दीनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्ष अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार धूमाभिमानी, तप का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुनि वामदेव, अब तुम उन देवताओं के वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले हुए पांचों देवता उनके पुण्य व स्वर्ग लोक को ले जाते हैं और वहाँ यथोक्त भोगों को भोग करके जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते हैं तथा पूर्वत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वह भूतल से लेके उधर लोक तक मार्ग के 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग होते हुए सदाशिव के धाम में पहुँचते हैं। वहाँ देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह करके कर्म के ही लगाए हुए अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवादिदेव सदाशिव, यदि वह विरक्त हो तो उस महामंत्र का तात्पर्य का उपदेश दो। गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास भाव के फल स्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने के शक्ति रूपा ऐसी शक्तियाँ प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यह समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है। यह वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो, शरीर से शिथिल हो जाए, उसी समय यह श्रेष्ठ संप्रदाय दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाए। वह सबके सब वहाँ क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे और उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करे और जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार कर्म बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उसकी दुर्गति नहीं होती है। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाला राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उन दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। इस समय नमः ईरनाय से लेकर नमः अमीकेभ्यम तक का मंत्र विनिश्चित होकर जप करें। फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देव जन की पूर्ति करें। मुनीश्वर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं।
पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए यति के शरीर को यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करें। ब्राह्मण, मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके संघस्थ जल में यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर पर्णों द्वारा उनका मार्जन करें। पहले के कौपिन आदि को हटाकर दूसरे को नवीन कॉपी आदि धारण करें। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाह, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला को आभूषण मंत्रोच्चार पूर्वक धारण कराकर उन अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाएं और विमान के ऊपर रखकर ईशन आदि पंच ब्रह्म रमणीय रथ पर स्थापित करें। आदि में ओंकार से युक्त पांचों सुजात आदि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करते हुए सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उसे प्रेत को बाहर ले जाए। तदनंतर साथ गए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान पे किसी पवित्र के निकट देवजन गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर होना चाहिए। फिर प्रणव आदि व्याधि मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहाँ क्रमशः समी के पत्र और फूल बिछाए। उसके ऊपर त्राग्र कुछ बिछाकर उस पर जोगापीठ रखे। उसके ऊपर पहले कुश बिछाए। कुशों के ऊपर मृगचर्म तथा उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर पर्णों सहित सज्जोजात आदि पंच ब्रह्म मंत्र का पाठ करते हुए पंचगव्यों द्वारा उत्सव का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं पर्णों का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करते हुए उसके मस्तक पर फूल डालें। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहाँ गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करते रहें। तदनंतर ओंकार का उच्चारण करते हुए स्वस्ति नाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बैठाएं जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके धूप और गुगल की सुगंध दे। विष्णु हव्य मित्र रसस्व ऐसा कहकर दाहिने हाथ में दंड दे और प्रजापति न तो दे तन्य इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलों अर्पित करें। फिर ब्रह्मम विज्ञानम प्रथमम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भवों को स्पर्शपूर्वक रुद्र सूक्त का जप करें। तत्पश्चात मानो महानतमुतम इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव का मस्तक का भेदन करें। उसके बाद उस गड्ढे को पाट दे। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अन्य चित से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। तदंतर यो देवानाम प्रथम पुरुषतात से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह प्रह च महेश्वरा तक महानारायण उपनिषद के मंत्र का जप करके संसार रूपी रोग का भेषज सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह रखने वाली उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन का विधि यूँ है: 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ की मिट्टी का निर्माण करें। फिर उसे गोबर से लिपें। यह पीठ चौकोर होने चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर का स्थापित करके गंध, अक्षत, सुगंधित पुष्प, बिल्वपत्र और तुलसी दलों से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप का नैवेद्य करें। फिर धूप और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तदंतर ब्रह्मीभूत हेतु की तृप्ति के लिए नारायण पूजन, बलिदान, घृत दीप दान का संकल्प करके गर्भ के समय मृंडमय लिंग का नाथ बनाकर पुरुष सुख से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दें। घी का दीप जलाकर पायस की बलि जल में डाल दें। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम में पढ़ने को उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए संघ से 8 बार अर्घ्य जल दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनि श्रेष्ठ, यह दशांत तक की विधि तुम्हें बताई गई है। अब ये तो को एक दास की विधि सुनो। अध्याय 20 21।